तौर पे एक होटल के कमरे को जाके जो है वो निशाना बनाया गया है। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत सी ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि क्या ईरान के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो एक स्पेसिफिक कमरे को जाके हिट करे, वरना आमतौर पे ये किया जाता है कि जनाब अगर कोई शख्स या कोई मतलब कोई मीटिंग हो रही है किसी जगह के ऊपर तो आमतौर पे उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या ये स्पेसिफिकली सिर्फ एक कमरे को ही टारगेट किया गया? क्या ऐसी कोई इंटेलिजेंस वहां पे मौजूद थी कि वहां पे इजरायली या मुसाद के एजेंट्स जो है वहां पे मौजूद थे? आखिर क्या वजह थी कि स्पेसिफिक सिर्फ एक कमरे के ऊपर? या फिर ऑब्वियसली दूसरी थ्योरी ये है कि जनाब उसने सिर्फ जाके लगना था तो वो कोई भी रैंडम कमरा हो सकता, तो शायद इस वजह से जाके ड्रोन वहां पे लगा। सो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चमगोइयां हो रही हैं, लेकिन ईरानी ड्रोन्स जो हैं वो एक दर्द सर बने हुए हैं इस वक्त अमरीकियों के लिए भी और दीगर जो खलीज ममालिक हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनकी तादाद जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और धड़ाधड़ जो है वो इनकी प्रोडक्शन जो है वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा एक और फुटेज है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो ईरान है उसकी जानिब से जनाब जो क्लस्टर गोला बारूद वाले मिसाइल इस्तेमाल जो हैं वो किए गए हैं ईरान की जानिब से। ये हथियार वसी इलाकों में दर्जनों छोटे बम फैला देते हैं जो खौफ रास फैलाने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। अब मैं इसके अंदर अगर आप ये गौर से इसका जो तरीकाकार है ये देखिएगा, ये बेसिकली एक मिसाइल जो है वो पीछे से आता है और जब वो करीब पहुंचता है अपने हदफ के तो वो एकदम यूं करके फैल जाता है। वैसे तो मतलब लोकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो अगर आपने आतिशबाजी जब देखी होती है तो वो आपने देखते हैं कि यूं करके जो है वो ऊपर जाती है और उसके बाद जो है वो स्प्रेड होती है। तो ये जो तरीकाकार है ईरान जो है वो इस किस्म के बॉम्ब्स को भी जो है किस्म के मिसाइल्स को भी जो इस्तेमाल कर रहा है और इसका मकसद ये होता है कि जिस जगह के ऊपर ये जाके करे तो ये फैल जाए, रादर दिन के एक स्पेसिफिक स्पॉट के ऊपर जाके करे और बड़ा धमाका करे। ये मुख्तलिफ छोटे छोटे जो है वो धमाके करे लेकिन फैल जाए और ज्यादा बड़े रकबे के ऊपर जो है वो निशाना बना सके। और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि सिर्फ किसी एक बिल्डिंग को नहीं बल्कि एक से ज्यादा बिल्डिंग्स को जो है वो नुकसान पहुंचाना होता है। तो अब ये जो है वो ये खबर आई है कि जनाब ईरान जो है वो इस किस्म के नए मिसाइल्स को भी जो है इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसमें खबर ये है कि इससे पहले ये 2022 से बेसिकली जो है ईरान ने इसको डेवलप कर लिया था और 2022 के बाद से जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहा था। खैबर शिकन मिसाइल जो है वो भी इस्तेमाल हो रहा है और क्लस्टर वॉरहेड रखने वाला ये मिसाइल, और ये क्लस्टर वॉरहेड सिस्टम है जिसके तहत जो है बेसिकली मिसाइल ऊपर जाके जो है वो अल्टीमेटली स्प्रेड करता है। और ये बताया गया कि ये तकरीबन 20 मुख्तलिफ छोटे छोटे मिसाइलों के अंदर या बॉम्ब्स के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है और हर एक में जो है लगभग 2.5 किलोग्राम का बारूदी मवाद जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है। तो अगर 20 मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं और हर एक के अंदर जो है वो 2.5 किलोग्राम का बारूदी मवाद है तो आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि फिर कितने धमाके जो है वहां पे होते हैं और उससे कितना जो है वो नुकसान होता है। ईरान अब इस बॉम्ब का जो है एक नए किस्म के इस बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ईरान के पास जितना इस वक्त जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उन्होंने सारे अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। उन्होंने अभी जो है जो इनिशियली वो अपने मिड लेवल तक जो है वो जरूर गए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइल्स हैं ईरान ने अभी तक उन्हें इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें अभी तक उन्होंने छुपा के रखा हुआ है या स्टोर करके रखा हुआ है। और उसके बारे में सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बहुत बड़ी तादाद है उन वॉरहेड्स की भी जो उनके पास वहां पे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो उसे रिवील नहीं कर रहे और उसके हो सकता है क्योंकि उनको ये लगता है कि जंग अभी मजीद आगे जानी है तो आगे जाके जब बिल्कुल सिचुएशन और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएगी तो शायद फिर उस वक्त जो है उन वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और जिसकी वजह से इस वक्त मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक अमेरिका और इजराइल जो है वो इस वजह से परेशान है कि अभी वो सिचुएशन नहीं आई, अभी वो स्टेज नहीं आई। जब वो आ जाएगी तो फिर उसके बाद डिफेंस किस तरह होगा? मेरा ख्याल में, मैं अब जारी बात है मेरा सिर्फ एक तजिया, आई एम नॉट अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, लेकिन जो मुझे एक फील हो रहा है वो ये है कि एक जगह पे बार बार ये जो ड्रोन्स और मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल जो छोटे मिसाइल्स ईरान की जानिब से जो है वो भेजे जाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से जो जितने वो ममालिक हैं, चाहे वो बहरीन हो जाए, कुवैत हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, कतर हो जाए, इन सबको बेसिकली इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और उनको उन इंटरसेप्टर्स को जो है वो छोटे मिसाइलों के ऊपर या ड्रोन्स के ऊपर इस्तेमाल कर करके उनकी तादाद जो है वो कम होना शुरू हो गई। और इस पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंटरसेप्टर्स जो है वो किस तरह जल्द से जल्द लाए जाए। इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली जब कोई मिसाइल या ड्रोन आ रहा होता है तो इंटरसेप्टर जो है वो यहाँ से जो है वो फायर किया जाता है कि वो उससे जाके टकराए और उसको फिजा के अंदर ही जो है वो उसको धमाका खिज मवाद से उड़ा दे ताकि वो जमीन के ऊपर गिर ना सके। अब इन इंटरसेप्टर्स की तादाद इनके पास चूंकि कम होती जा रही है और इनके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ये है कि इस तादाद के कम होने के बाद अगर ये हमारे पास खत्म हो गए तो उसके बाद अगर ईरान ने जो मिसाइल्स, अगर बड़े वाले मिसाइल्स अगर इस्तेमाल या भारी जो मिसाइल्स हैं, अगर ज्यादा खतरनाक मिसाइल्स हैं, अगर उनका उन्होंने इस्तेमाल शुरू कर दिया, उनको कौन से इंटरसेप्टर से रोका जाएगा? क्योंकि उनके तो वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा खौफनाक है। अगर वो तबाही मचाएंगे तो वो कई किलोमीटर तक वो तबाही हो सकती है। तो अभी तक उसका इस्तेमाल ईरान ने अभी तक शुरू नहीं किया है। इसके अलावा जहां पे ये बात हो रही है, जहां पे ईरान की जानिब से बात हो रही है, तो वहीं पे इजराइल की जानिब से भी जो है वो एक क्लस्टर बॉम्ब का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपके सामने वो क्लस्टर बॉम्ब जो है वो बताया गया है, जिसका बेसिकली इसका भी तरीकाकार उसी तरह ही होता है जो थोड़ी देर पहले अभी मैं आपको बता रहा था। और इसमें बेसिकली ये होता है कि इसकी शिद्दत जो इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती निस्बतन, लेकिन क्योंकि क्लस्टर होता है तो 1 2 3 4 5 एक लाइन के अंदर यूं करके जो है वो धमाके से उसको उड़ाता है। ये स्प्रेड नहीं होता बल्कि एक लाइन के अंदर जो है ये धमाके करता है और इसकी वजह से अगर एक ही लाइन के अंदर 4-5 बिल्डिंग्स जो है वो खड़ी हुई एक एक करके जो है वो सारी सारी उड़ जाएंगी, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो फायर करता है। तो इजराइल की जानिब से जो है वो ईरान के ऊपर इस किस्म के क्लस्टर बॉम्ब्स का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा एक और वीडियो भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और ये वीडियो जनाब आ रही है कुवैत की अली अल सलीम एयरबेस की, जहां पे अमरीकी फौजियों की जो है वो बहुत बड़ी तादाद वहां पे भी मौजूद है। और यहां से ये जो कुवैत के अंदर ये जो वीडियो बनी है ये बड़ी दूर से देखा जा सकता है कि बहुत बड़ा आग का गोला जो है वो दूर से देखा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी तबाही वहां पे हुई है। ऑब्वियसली मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि वॉर सिचुएशंस है, बहुत सी इंफॉर्मेशन को डिलिबरेटली जो है वो रोका जाता है ताकि उनके अगेंस्ट या अमेरिकन फोर्सेस के अगेंस्ट जो है वो खबर ना लग सके। और खासतौर पर आप जानते हैं कि मशरिक वस्ता के अंदर जो है मीडिया सेंसिटिव कितनी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर तो बाकायदा तौर पर पुलिस के एहलकारों ने
क्राउड में जाके अनाउंस किया कि खबरदार यहाँ कोई वीडियो फुटेज ना बनाए, और खबरदार ये वीडियो फुटेज नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपने नहीं फैलानी, क्योंकि ज्यादातर वो जगह जैसे अबू धाबी और दुबई हो गया, जाहिर बात है ये उनकी टूरिज्म के लिए, उनकी लोकल इंडस्ट्री के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि लोग जो है इस वक्त वहां से बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि दुबई और अबू धाबी ऐसे ममालिक थे जिन्हें जूल के तौर पर जो है वो कंसिडर किया जाता था मशरिक वस्ता में, कि लोग जो अपने आप को सिक्योर फील करते थे, चाहे वो यूरोपियंस हो, अमेरिकन हो, मतलब दुनिया जहां की नेशनलिटीज जो है वो आपको दुबई और अबू धाबी में काम करती हुई आपको नजर आती थी। बल्कि कहा जाता था कि वहां की लोकल पॉपुलेशन एक्चुअली कम है, फॉरेनर्स जो है वो ज्यादा यहाँ पे आके काम करते हैं, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, दफ्तर के अंदर आप चले जाएं, हर किस्म की नेशनलिटी आपको जो है इकट्ठी वहां पे काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन अब इस सूरत हाल के बाद जो है बहुत से लोग ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गए कि हमें वहां से निकलना है, और इसी वजह से बेसिकली न्यूज को नेगेटिव एंगल देते हुए जो है, या सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव एंगल देते हुए जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है। क्लैश रिपोर्ट एक ऐसा ट्विटर अकाउंट है जहां से अक्सर औकात जो है ये वीडियोस, ये सूरत हाल जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। उन्होंने एक्चुअली कल रात को ये ट्वीट किया कि हमारा अकाउंट जो है वो यूएई के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है। सो यूएई के अंदर जो है अब क्लैश रिपोर्ट का अकाउंट जो है वो एक्सेसिबल ही नहीं है, और उसकी वजह यह है कि जाहिर बात है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर कर रहे थे। दूसरी जानिब अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड, पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि जनाब एक अमेरिकी लड़ाका तैयारा जो है वो बसरा, इराक बसरा के अंदर जो है बताया गया है कि शायद वो भी तबाह हुआ है, क्योंकि एक वीडियो सामने आई थी, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, जिसके अंदर एक पायलट जो है वो पैराशूट के जरिए लैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद इराकी पुलिस ने भी ये कहा कि हाँ जी एक पायलट जो है वो उसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि वो नजर आया, उसकी वीडियो बनी हुई है। लेकिन सेंटकॉम ने यह कहा है कि जनाब हमारा कोई लड़ाका तैयारा जो है वो नहीं गिरा है, और ये खबर गलत है। अलबत्ता जो मुकामी इंतजामिया है, ईरानी मीडिया है, सोशल मीडिया है, वहां पर दावे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये वीडियो फुटेज भी सामने आई, और लोगों के जो एनी शाहिदीन है उन्होंने भी कहा कि हाँ जी यहाँ पे एक पायलट जो है उसने अपने आप को इजेक्ट किया और पैराशूट के जरिए जो है उसने लैंड किया। लेकिन दोबारा वही बात, इंफॉर्मेशन को कर्टेल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके अलावा अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN ने जो है वो अब तक ईरान की जंगी कामयाबियों की उन्होंने एक तस्दीक की है। उनकी एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने सैटेलाइट पिक्चर्स जो है वो शेयर की हैं, और सैटेलाइट पिक्चर्स में उन्होंने कहा है कि जी ईरान ने जंग के आगाज में ही उर्दून में जदीद थार्ड सिस्टम का रेडार जो है वो तबाह कर दिया था। ये वही सिस्टम है जिसके बारे में हमने आपसे 2-3 दिन पहले जो हमने आपको बताया था। CNN ने भी अब इस बात की तस्दीक कर दी है कि थार्ड का वो जो रेडार सिस्टम है वो डैमेज कर दिया गया है ईरान की जानिब से। अब इसकी वजह से हुआ क्या है, ये जो थार्ड का जो सिस्टम है जिसका एक्चुअली रेडियस अप्रॉक्सीमेटली कोई 5000 जो है वो किलोमीटर का बनता है, जिसमें बेसिकली हर किस्म के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिटेक्ट करता है। लेकिन अब इस सिस्टम के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हुआ क्या है कि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पहले मिसाल के तौर पे कहीं से भी कोई मिसाइल जो है वो फायर होता था, तो ये सिस्टम जो है जैसे ही उसकी फायरिंग होती थी तो वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर का टाइम पीरियड के अंदर ही जो है वो आइडेंटिफाई कर देता था और वार्न कर देता था। अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसको कहते हैं, वो वार्न कर देता था कि जनाब ये मिसाइल जो है फलां शहर के ऊपर गिर रहा है या आने वाला है, ये फलां जगह से फायर हुआ है, फलां जगह का इसका टारगेट लग रहा है और वहां पे जाके गिरेगा। अब इस सिस्टम के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हुआ यह है कि वो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो 15-20 मिनट से अब कम होकर सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के ऊपर आ गया।